हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर का थर्ड टॉपिक, वो है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस टॉपिक में क्या पढ़ना है हमें वो प्लांट्स के बारे में पढ़ना है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि दोज प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, वो प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपने फूड नहीं बना सकते। सो दे डिपेंड्स ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या उनके बनाए गए फूड पे डिपेंड करते हैं जो कि किसी और प्लांट द्वारा बनाए गए हों। सो इन प्लांट्स को क्या बोलेंगे हम? इनके न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मतलब किसी और पे डिपेंड करके अपना न्यूट्रिशन पाना। ठीक है, तो ये प्लांट्स क्या हो गए? ये हो गए हेटेरोट्रॉप्स। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे ऐसे प्लांट जो कि हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स के एग्जांपल क्या हैं? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैस्कुटा, जिसे हम कहते हैं अमर बेल। ये एक ऐसी चेन है जो कि प्लांट्स के इर्द गिर्द, लाइक इसके स्टेम के, ब्रांचेस के, लीव्स पे ये ऐसे ट्विंग कर जाती है, ऐसे क्लाइंब करती है और उसको घेर लेती है उसके अराउंड, फिर उससे अपना खाना लेती है। तो ये ऐसा क्यों करती है? बिकॉज इट डजेंट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। दूसरा, ये करती कैसे है? ये कैसे मतलब अपना खाना लेती है? ये इट ट्विंग्स अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ये पेड़ के स्टेम, तने और ब्रांचेस मतलब टहनियों के इर्द गिर्द घूम के, लटक के, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द ट्री। ऐसे लटक के ये फूड, ये उस ट्री से जिस पे लटके हुए हैं उससे रेडीमेड फूड ले लेते हैं। तो होता क्या है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ज़बरदस्ती कुछ चीज़ ले रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा? वो ऑर्गेनिज्म कहलाया जाएगा पैरासाइट। और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो कि जो उसे कुछ सामान दे रहा है, खाने के लिए दे रहा है, कुछ दे रहा है, उसे कहेंगे होस्ट। सो कैस्कुटा जो है, कैस्कुटा इस केस में एक पैरासाइट है जो कि ट्री के बिना मर्जी के ही उससे खाना ले रहा है और अपना लाइफ चला रहा है। और ट्री क्या है? इसमें होस्ट है जो कि ज़बरदस्ती उससे खाना लिया जा रहा है। ओके, जैसे कि हम लोग हैं और मॉस्किटो जो होते हैं, हम होस्ट हैं और मॉस्किटो पैरासाइट हैं। वो हमारा खून चूसते हैं लेकिन हम चाहते नहीं ना कि वो हमारा खून चूसे। तो ऐसे ही जो ज़बरदस्ती होता है उसमें होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सुना है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स खाते हैं? एनिमल्स यानी ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे एनिमल लाइक इंसेक्ट्स। सो उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? इंसेक्ट और एनिमल ईटिंग प्लांट्स। उनका एग्जाम्पल क्या है? उनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है द पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट, पिक्चर मतलब एक बोतल टाइप का। ये कैसे बनता है? अब ये देखिए आपका डायग्राम, इसमें जो है ये एक लीव है जो कि एक पिक्चर में मॉडिफाई किया गया है। पिक्चर मतलब ये बोतल टाइप का, बोतल या जग बोल सकते हैं, इसमें मॉडिफाई हो चुका है। और इस लीव के जो टॉप पे जो है एक लीड बन गया। लीड मतलब ढक्कन, उस बोतल का ढक्कन। तो लीड प्लस में पिक्चर, तो ये लीव है, ये मॉडिफाइड हो गया इनटू अ पिक्चर। तो इसलिए इस पूरे प्लांट को बोलते हैं द पिक्चर प्लांट। ओके, तो इसके स्पेशलिटीज़ क्या हैं? दिस पिक्चर प्लांट्स, द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव। जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है वो लीव का मॉडिफाइड पार्ट है। सेकेंड, द एपेक्स और द टॉप। एपेक्स किसको बोलते हैं? टॉप को। टॉप को बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स और टॉप ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। ये जो है टॉप ऑफ द लीफ, ये एक लीड बनाता है जो कि इस पिक्चर को खोल और बंद कर सकता है। इसमें जो है इंसेक्ट अंदर जाता है और फंस जाता है और फिर ये बंद हो जाता है और फिर इंसेक्ट अंदर तड़पते तड़पते मर जाता है, उसको ये खा लेता है प्लांट। सो फ्रेंड्स, होता क्या है इस पिक्चर प्लांट में? ये जो पिक्चर प्लांट है इसके अंदर की साइड कई सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो अंदर की साइड मुड़े हुए होते हैं। सो इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ये नीचे की साइड के इनका डायरेक्शन होता है। तो होता क्या है कि इंसेक्ट आता है
पिक्चर में गिरता है और जैसे ही पिक्चर में गिरता है वो अंदर की तरफ स्लिप हो जाता है। स्लिप होने के बाद वो जो ये जो हेयर्स हैं उसमें फंस जाता है। इंसेक्ट वेंट इनसाइड द पिक्चर एंड इंटेंगल इन द हेयर, इसमें जाके फंस जाता है। तो फ्रेंड्स जब वो इंसेक्ट पिक्चर प्लांट के अंदर चला जाता है तब प्लांट जो है कुछ डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करता है, मतलब छोड़ता है उस इंसेक्ट के ऊपर, ताकि वो अंदर डाइजेस्ट हो जाए और प्लांट्स को उसका न्यूट्रिशन मिल जाए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। पिक्चर के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट हो रहे हैं उससे इंसेक्ट जो है डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसको डाइजेस्ट करने के बाद वो पूरा प्लांट उसका अपना न्यूट्रिशन उस इंसेक्ट से पा लेता है। उससे उसे नाइट्रोजन भी मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, फैट भी मिल जाता है। तो ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस। दीज इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा कि प्लांट्स के अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे प्लांट्स किस फोटोसिंथेसिस के अलावा कैसे वो अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो उसमें था हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें हमने एक एग्जांपल देखा कसकुटा का, जो कि उसे हम अमरबेल कहते हैं, जो कि प्लांट्स के इर्द गिर्द लपेट के अपना खाना लेता है। सेकंड एग्जांपल हमने देखा इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक पिक्चर प्लांट, वो कैसे इंसेक्ट को ट्रैप करके उसे मार के उसको डाइजेस्ट करके अपना खाना प्राप्त करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स को ये वीडियो शेयर करें।